हमारे यहाँ जन्नत बड़ी सस्ती बस आपने समझ लिया इस दामन से वाबस्ता होगा, जन्नत मिल गई। शाह मीरा यहाँ आए ना तो ऐसा न बनो हमारे मेरे भाई। आओ सबसे पहले हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शेखुल मशाइख सैयद खालिद अशरफीउल जिलानी सज्जादा नशीन हुजूर अशरफुल उलमा का ठोचा मुकद्दसा, उनकी खिदमत में दावत पेश करता हूँ कि हजरत अपने चंद मवाइज़े हसना से हम सामईन को महसूस फरमाएं। हजरत का इस्तिक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे सरकार शाह मीरा, जानशीने शाह मीरा, जानशीने मखदूमे सिमरा, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। माइक पर शेखुल मशाइख। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजूद हाज़रीन, मैं आपकी बज़्म में पहली बार आया हूँ और हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद रईस मियाँ साहब क़िबला के बारे में सुनता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह देखने के बाद आंखें खुल गई। और दूसरी बात, चूंकि मैं भी इस तरह के प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने यहाँ देखा पहली बार ये हदीस का जो प्रोग्राम हुआ है ना, मैंने पहली बार सुना है। यहाँ पांचवी बार हो रहा है, पहली बार में सुना है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में और जगह भी ये प्रोग्राम होना चाहिए। इससे क्या हौसला बढ़ता है बच्चों का। एक तो ऐसे ही भी दिल से ही हासिल करने के लिए हमने आगे बढ़ते। मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे माफ करिएगा। हम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं और हम हमारे यहाँ जन्नत बड़ी सस्ती बस आपने समझ लिया इस दामन से वाबस्ता होगा, जन्नत मिल गई। शाह मीरा यहाँ आए ना, कितने 100 साल पहले आए हैं। कितना मुजाहिदा किया, कितना जतन किया, कितना उन्होंने वर्क किया, उसके बाद वो मुकाम मिला है। और जिसकी औलाद हम कहलाते हैं हुजूर मखदूम में सिमना, मखदूम में सिमना समनाम के बादशाह थे। और ऐसा नहीं कि इत्तेफाक किया बादशाह थे, उनके वालिद बादशाह, उनके वालिद बादशाह, उनके वालिद बादशाह, उनके वालिद बादशाह, उनके वालिद बादशाह और उनके वालिद बादशाह, 7 पुश्तों से बादशाह चली आ रही थी। और ऐसा नहीं कि हुकूमत किया ने 10 साल हुकूमत भी फरमाई, उसके बाद फकीरी ली और 2 साल सफर किया, ईरान से बंगाल पहुंचे पीर की तरह। तो मालूम हुआ पीर बड़ा अहम है। बादशाह वक्त तक तो ताज छोड़कर भी पीर की तलाश में है। शाह मीरा जिसका उर्स बना रहे हो, इसको भी पीर की तलाश थी, इनका भी पीर है। गौसे पाक जिसे रातों दिन कहते हैं गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, उनको भी पीर की जरूरत पड़ गई। मालूम हुआ पीर बहुत अहम है। और तुम तो बड़ा खुशनसीब हो
मेरे मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर का करम हुआ, रईस मिल्लत को आपकी यहां भेज दिया। ऐसा पीर भेजा है, ऐसा पीर भेजा है, मेरी निगाह में नजर नहीं आता। मैं बड़े हकीकत साफ बात करता हूं, जब तक दूर रहता हूं नहीं मुझे, लेकिन आज मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह जो पीरों का काम होता है ना वो यहां नजर आया। असल में पीर का काम यही है। वाह 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 वाह, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आपसे कुछ सवालात मैं करूंगा। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े मुकर्रिरीन से आप तकरीर सुनते हो, उनकी तकरीर में कोई कमी नहीं, उनके लफ्जों में कोई कमी नहीं, उनके बोलने में कोई कमी नहीं। सवाल ये होता है कि हम सुधर क्यों नहीं रहे, हमारे दिलों में उतरता क्यों नहीं है। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी, हम सब की गलती है। क्यों? ये जो जिसकी महफिल में हो ना, ये सूफिया किराम की महफिल है, यहाँ सूफिया किराम बैठे हुए भी हैं, है ना? इन्होंने एक सबक दिया कि बेटा ये जो जिस्म है ना, इसके अंदर एक दिल होता है, एक गोश्त का लुथड़ा होता है। अगर वो साफ है, अगर वो रोशन है तो अच्छा बुरा नजर आएगा। होता क्या है कि हम बड़े बड़े मुकर्रिरीन से सुनते हैं, नारा लगाते हैं, और असर इसलिए नहीं करता कि हमारा दिल काला पड़ गया है, उससे कुछ होता ही नहीं, उससे प्रिंट ही नहीं होता। वो ब्लैक है, उसको व्हाइट करना है ना भाई। पेपर को क्लियर करोगे तभी तो कुछ लिखोगे, काले पे काली पेन से क्या लिखोगे? पेन लेके आने वाला बेहतरीन पेन लेके आ रहा है, स्याही बड़ी बेहतरीन है, बड़ी अच्छी है, लेकिन हमारे दिल पर कुछ नहीं आता है, इसलिए वो पहले ही मिलेगी। मैं सुनाने का कम और कराने का ज्यादा आदी है। ये जिनकी बारगाह में हो ना, ये वो जगह है जहां दिलों को साफ किया जाता है। तो और एक बात सुन लो, हमें ये बताइए आप कि जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां शैतान रुकता है? नहीं ना। अभी आप महफिल में बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, शैतान भागा। जैसे महफिल से बाहर हो गए फिर शैतान अंदर आ गया। तो हम ऐसा कुछ ना करें कि 24 घंटा अल्लाह का जिक्र हो। मैं आज सिखा के जाऊंगा आपको। आज मैं सिखाने के लिए आया हूं, हो सकता है सरकार मीरा ने इसलिए बुलाया हो, मेरे हैसियत कुछ भी नहीं है, आई एम नथिंग। और मैं अपने वालिद गिरामी हुजूर अशरफुल उलमा, वो अशरफुल उलमा जो मदनी मियां के उस्ताद, जो हाशमी मियां के उस्ताद, जो कबरुल के उस्ताद, जो मौलाना जहीर के उस्ताद, जो अबूबकर खान आजमी के उस्ताद, और या तो उनके शागिर्द इस वक्त मौजूद है या उनके शागिर्द के शागिर्द मौजूद है। वाह वाह, मैं उनका बेटा हूं, मैं मुकम्मल उनकी करामत हूं। सुभान अल्लाह। मैं इस महफिल से बहुत दूर हट रहता था, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर ऐप था। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। मैं आपके इस स्टेट में कलोल में 2 साल सर्विस कर चुका हूँ। ऑयल फील्ड में सर्विस मैंने किया, और अब तक मैं अगर रिटायर होता तो कम से कम 7 लाख रुपया महीना कमाता। 28 दिन काम और 28 दिन छुट्टी। अगर दिन का काम करना चाहता 28 दिन वो करता। लेकिन वहां एक चीज की कमी थी, मेरी तबीयत नहीं मानती। वहां क्या था, जो खाना बनता था ना उसमें कुछ लिहाज नहीं होता था। हम जबकि शुद्ध शाकाहारी थे, उसके बावजूद भी दिल नहीं मानता था। वापस आ गया। फिर मैं पंजाब में, मैंने PWD के अंदर मेरी सर्विस लग गई।
मैं असिस्टेंट वहाँ मैं था, साइड इंजीनियर था, 2 साल मैंने सर्विस की। वहां पर मेरे वालिद गिरामी ने कहा मियाँ चले आओ। मैं जानता था कि वो जिन्होंने जो बोल दिया है वो बिल्कुल हकीकत होकर रहेगा। उन्होंने कहा चले आओ, मैंने कहा चला, मैंने इस्तीफा भी नहीं दिया, चला है। तो मैं समझता हूँ कि मैं मुकम्मल हुजूर अशरफुल उलमा की करामत। वाह वाह वाह। तो मैं बड़ा मैंने सोचा, और कभी कभी ये जो भी हमने आयत करीमा पढ़ी है ना, इसी की तकरीर होती है भाई। कुरान मजीद में 6666 आयतें हैं, इसी तकरीर, इसी पे जिसको देखो इसी तकरीर। कोई अलग बात बताते हैं क्या? असल में एक पॉइंट बताता हूं मैं तुमको, जहां खतरा ज्यादा होता है वार्निंग वहीं ज्यादा होती है। और कोई आने वाला होता है उधर मत जाना, छूना नहीं। वाह। और मैं आज पे बता के जाता हूँ कि वो बारगाह है, यहाँ बहुत बादब रहना। वाह सुभान अल्लाह। उन सहाबा को जो एक आवाज पर अपनी जान देने के लिए तैयार थे, अल्लाह उन्हें बतला रहा है मेरे महबूब की बारगाह है, यहाँ बहुत बादब रहना। और यही ये अल्लाह के महबूबीन का दर है, यहाँ जैसे चाहो वैसे आ जाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत बादब रहो, और जो बादब रहता है उसी की मिलता है। यहाँ सुन लेना। और एक बात और बता दूं आपको, उर्स में जरूर जाया करो। कुछ बातें जो मेरे दिमाग में मैं बता रहा हूं, उर्स में जरूर जाया करो, चाहे वहां से बुलावा हो या उर्स है। उर्स में एक खास दावत होती है। अब मैं अपनी बात करता हूं, मेरे घर में कोई आ गया, रोज आते हैं, मैं कहता हूं भाई खजूर पानी ला के दे दो। अब मैं मोइन मियां साहब की दावत करूं तो क्या होगा? बिरयानी भी होगा, सालन भी होगा, सब्जी भी होगी, रोटी भी होगा, पराठा भी होगा, तमाम अनवा इकसाम की डिशेज रहेंगी, नहीं रहेंगी। दावत कर रहा हूं मैं। ऐसे ही उर्स जो है, जिस बुजुर्ग का हो रहा है उसकी तरफ से दावत होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। किसी का भी हो। वाह। एक बात और बता दूं, जहां से कनेक्शन है वो कनेक्शन नहीं टूटता। फैज सबसे लिया करो, बल्ब अमेरिका में भी लगा लो, जापान का लगा लो, कनेक्शन यही शायद मीरा का रहेगा। सुभान अल्लाह। ये नहीं हटेगा, यहाँ कनेक्शन बम्बई से नहीं आएगा। शायद मीरा का ही कनेक्शन रहेगा। बल्ब लगवा लो बम्बई का, सुभान अल्लाह। बम्बई कलकत्ता का लगवा लो। वाह। बल्ब चेंज कर सकते हो, खूबसूरत से खूबसूरत बल्ब लगा सकते हो। कनेक्शन जो पावर है वो शायद मीरा का ही रहेगा। सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। तो आइए मैं कुछ थोड़ी देर के लिए दिलों को साफ करने का एक तरीका बताता हूँ। ये बताओ कि जब तक सांस है जब तक जिंदगी, और जब तक जिंदगी जब तक सांस, क्यों ना हम इन सांसों को आदत डालने अल्लाह कहने, इन सांसों को अल्लाह कहने की आदत डाल दो। होगा क्या? तुम सो रहे हो, अल्लाह अल्लाह हो रहा है। तुम बाजार में हो, अल्लाह अल्लाह हो रहा है। तुम महफिल में हो, अल्लाह अल्लाह हो रहा है। 24 घंटा अल्लाह। अब बताओ तेरे दिल में शैतान आएगा कब? सांस टूटी तो जिंदगी की। तरीका थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं कि आप सब वो तरीके पे अमल कर ले। 5 मिनट अपनी जिंदगी का निकालो यार, 24 घंटे में जैसे जिसकी बारगाह में आया उसी की तरफ से मिल रहा है, मेरा कुछ भी नहीं इसमें, नथिंग। 5 मिनट। अच्छा देखो, ऐसा है ना कि जिक्र के इसमें टेक्निक है, चाहे जैसे मुंडी फिराओ नहीं है। सांस कहाँ तोड़ना है, कहाँ से लेना है, बीच में कौन सी सांस आएगी, कब छोड़ना है, कब आपको झटका देना है, कब नहीं देना है। इसमें बैठने का तरीका होता है, 2 जानू 4 जानू। अच्छा आओ बताएं, आपको किसी ने बताया नहीं होगा। ये सिंगल स्ट्रोक जिक्र होता है, डबल स्ट्रोक जिक्र होता है, 4 स्ट्रोक जिक्र होता है, 4 जरूरी है। अच्छा जब हजरत मुझे बताते थे तो भाई मामला अरे मियाँ सीख लो, बात समझा दूँ, ये रहता है ना। आज मुझे अफसोस होता, मैंने और कुछ भी नहीं सीखा। तो
थोड़ी देर बैठने का तरीका जैसे नमाज बैठते उसको दो जानू कहते हैं। चार जानू जो है दोनों पैरों के नीचे रग है, एक रगे की मांस, और सीधे पैर के अंगूठा और उसके पास वाली उंगली से अंदर डाल के उस रग को पकड़ लो। ये होता है चार जानू बैठना, ये रिलैक्स वाला पोजीशन है। ठीक है, आप दो जानू बैठे चाहे चार जानू बैठे, हाथों को दोनों हथेलियों को अपने घुटने पर रखें, कमर को सीधी रखें, ऐसे नहीं बैठना है आपको, कमर सीधी रखें। आपकी सिर्फ सर ऊपर नीचे होगा। और क्या करेंगे जब सांस लेंगे, अल्लाह, ये फिर जिक्र खफी करेंगे। मैं इसलिए सांस लूंगा ताकि आपको पता चल रहा है कि मैं जिक्र कर रहा हूं। इसमें क्या होगा, जबान काम नहीं करनी, जबान को अपने तालू से लगा दो, स्ट्रेट बैठ जाओ, बिल्कुल जैसे नमाज बैठते बैठ जाओ, दोनों हथेलियों को अपने घुटने पर रखो। इंशाल्लाह फिर कभी रहेगा जिसकी डिटेल बताऊंगा। बड़ी टेक्निक है और इसमें बड़े फवायद हैं। जितनी बीमारी है उसका इलाज हमसे सुन लो। आप दुनिया में भागते हो, ये होगा ये होगा, अरे जाता किधर, इधर ही सब है, भागते रहे। क्यों नहीं आते इनकी बात में, पढ़ते क्यों नहीं इनको भाई? पढ़ने की आदत इन्हें छोड़ दिया। आज मदरसों में भी ऐसे पढ़ के लड़के चले जाते हैं। पहली बार मैंने सुना है कि यहाँ इल्म हदीस के बारे में इस तरह की बातें होती हैं। हर मदरसे में होना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा, मैं अपने मदरसे सुन्नी-ए-दारुल मोहम्मदिया में भी इस तरह के तकरीबात करूंगा। मुझे आज एक हौसला मिला है, मुझे एक ताकत मिली है यहाँ आने के बाद। सुभान अल्लाह। 40 साल जिंदगी उन्होंने अपनी गंवा दी यहाँ बोले, और आने के बाद देखा कि एक पीर का काम हो नजर आ रहा है। इधर मदरसा है, मस्जिद है, खानका है, सब नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। पीर बनो तो ऐसे बनो। सुभान अल्लाह। नगर 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 घूमने वाले पीर नहीं बनो। वाह 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 वाह। और मैं तमाम पीरों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब इस लाइन में आए हो ना, पहले अपने जेब का इंतजाम करो। जलसे के ऊपर डिपेंड न रहो कि फला ने नहीं बुलाया तो यार मेरा मार्केट डाउन हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, जब मैं इस लाइन में आया हूं ना, पहले मैंने अपने जेब का इंतजाम किया। कोई बुलावे या ना बुलावे, घर में टांग फैला के सोए। इतना पैसा आता है मुझे अपनी फैक्ट्री से, मेरे बच्चे और मैं इत्मीनान से रहूं, इसलिए बहुत बेखौफ हूं। अब बुलावे ना बुलावे, कितना नजराना कर गया, जितना तुम नजराना देता हो उससे ज्यादा नहीं वाह करता हूं। वाह वाह वाह। मैं ये अपने बच्चों की वजह से हो गए, दोनों 3 बच्चे हैं, 2 इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल में मौदू मशर मिशन में दर्स निजामिया में। उसमें मेरे बड़े साहबजादे सैयद मोइज अशरफ यूट्यूब पे हैं, वर्ल्ड मशाइख काउंसिल उनका ऑफिशियल, उस वो अंग्रेजी में और उर्दू में भी तकरीर करते हैं। मैंने उनसे कहा बेटा 10 मिनट और 15 मिनट के ऊपर नहीं करना, तुम्हारा काम अभी पढ़ने का। और यहाँ आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुना इन बच्चों से कि अब्बू अगर हम बीच में चले आते थे तो बड़े नाराज होते थे, क्यों चले आए मदरसे से। सुन के बड़ा खुश बहुत हुआ। इल्म ऐसे ही आता है, थोड़ा सा आपको टाइट करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ बच्चों को आज सारी फैसिलिटी उसके बाद भी नहीं पढ़ते, अम्मा अब्बा ज्यादा पढ़ते, बच्चा कम पढ़ता। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम जिक्र कर सकते हैं और तरीका आप सीखें और मशाइख की बारगाह में रहें। और एक बात सुन लो, बगैर शेख की इजाजत के बगैर मत करें। जो अल्लाह अल्लाह कह रहे हो ना, इसमें जलाल है, फंस जाओगे, बेखुदी तारीफ हो जाएगी, कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आप को। तो शेख का तसव्वुर और शेख की इजाजत जरूरी। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और खुद मैं हर चीज को मैंने किया है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, हवाला नहीं देता। अपना मैंने किया है तो मैं कर रहा हूँ, बिगड़ने के चांसेस भी हैं। शेख की इजाजत ले लो, तो अब क्या बैलेंस रहेगा, जहाँ गर्म वहाँ नरम, जहाँ गर्म वहाँ नरम, है ना, जहाँ जलाल वहाँ रहमत। इसलिए अल्लाह ने नबी को रहमत बनाकर भेजा है। जब फंसने लगो तो याद करो
वाह वाह वाह, कैसा बैलेंस किया है रब ने। बगैर उनके कोई कुछ मिलता नहीं। और एक बात आखिरी कह देता हूं कि बगैर नमाज के कुछ भी नहीं मिलता है। सुन लेना, कोई पीर साहब कुछ नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं कि ये करो वो करो वो करो। मैं आज जो बता के जा रहा हूं, अगर करोगे तो मेरा चैलेंज है, नमाजी नहीं है तो नमाजी हो जाओगे, हाजी नहीं है तो हाजी हो जाओगे, अगर नेक अमल नहीं करते नेक अमल करने वाले बन जाओगे। लेकिन करोगे आप 5 मिनट याद में। अच्छा, कोई नमाज जो पढ़ते हो 4 रकात, कितना देर टाइम लगाते हैं? हम लोग बहुत फास्ट पढ़ते हैं। सुपर स्टार वो क्या कहते हैं, कौन सी गाड़ी निकली है मियाँ, हाँ बंदे भागे बड़े बहुत फास्ट चलती है, उससे फास्ट हमारी नमाज है। मैं समझता हूँ शायद बुलेट ट्रेन से भी फास्ट हमारी नमाज है। मतलब इधर बैठे कुर्सी दे रहे, सलाम हमने इधर फेरा वाले के बाद खत्म। मैंने एक मरतबा ऐसे ही एक साहब बहुत तेज नमाज पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी उनके साथ पढ़ लूं। मैं अभी लड़कपन की बात बता रहा हूं। अब वो पढ़ रहे थे, हमने कहा भी सना पढ़ेगा, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा और फिर कोई तजू पढ़ेगा। अब वो है, मैंने भी सब जल्दी से कर दिया, बड़ी तेजी से मैंने पढ़ा। अभी मैं सना नहीं पढ़ पाया, रुकू हो गए। अल्लाह कौन सी जब नमाज पढ़ रहे हैं। फिर मैंने एक तरकीब निकाली कि नमाज ऐसे ही हो सकती है, ऐसे ही पढ़ता होगा। अल्लाहु अकबर, सब कुछ मुझे आता है, अल्लाह समी अल्लाह लिमन हमिदा, सब कुछ मुझे आता है, अल्लाह सेजदे में गए सब आप तैयार पड़े, सब मुझे आता। यही हो सकता है, बाकी अब भाई हमको आता ही समझ को पढ़ने क्या जाती पढ़ है दिल में है। तो ऐसा न बनो हमारे मेरे भाई। आओ सबसे पहले हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लम सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप 2 जानों के चाह दान बैठना बैठिए, दोनों हथेलियों को अपने घुटने पर रखिए। पहले मुझे देखें, उसके बाद आप लोग करें। इससे बैठें, कमर को सीधी रखें, गर्दन साफ करें। देखें पहले मैं आपको आवाज के साथ पहले कर देता हूँ, उसके बाद फिर खामोशी के साथ जिक्र खफी होगा। देखें आप, अल्लाह 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 अल्लाह। ये तो आपने आवाज सांस जब देंगे, आवाज जबान को तालू से लगा दीजिए और सांस लीजिए पूरी। हम जो सांस लेते हैं रोज, एवरी डे एवरी टाइम, जब उसको लेते हैं तो हमारा फेफड़ा जो है, मैं साइंस स्टूडेंट बता रहा हूँ आपको, हमारा फेफड़ा सिर्फ 1/4 ऑक्सीजन कैच कर पाता है। अब जब ये आप पूरी सांस लेंगे, जितनी ताकत है आप खींचते जाइए तो आपका जो फेफड़ा है फुल ऑफ ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा। और ऑक्सीजन का कमाल ये है, वो जहाँ जाता है वो क्लीन करता है, साफ करता है। और सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचता है फेफड़े से। 2 जगह से नुकसान होता है, एक मैदे से मुंह से खाओ, एक सांस लेते हैं उसे नुकसान होगा आपका फेफड़ा। और सबसे पहले फेफड़ा ही नुकसान होता है उसमें। सारी बीमारी जो अभी आई थी सब फेफड़े वाली है। आज मैं मंत्र दे के जा रहा हूं, करोगे फ्रेश रहोगे। बीमार रहना चाहिए और बीमारी से निजात चाहिए तो कर लेना। जिनको हार्ट अटैक वगैरह है उनके बारे में बता दूंगा मैं इंशाल्लाह तआला तब। लेकिन आज एक थोड़ा कर लो आप। देखें आप, सांस की सिर्फ मैं आवाज इसलिए निकालूंगा ताकि पता चले। शुरू हो जाएगा।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। चंद सवाल और बात खत्म। आपको हुक्म दिया गया है कि ऐसी नमाज पढ़ोगे जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, यानी तुम्हारे और खुदा के दरमियान दुनिया ना है, यानी दुनिया भूलना पड़ेगा, तभी तो ऐसा होगा। और कोई माई का लाल ऐसा नहीं बता सकता कि अगर रकात पढ़ कर दिखाते कि दुनिया याद ना आती हो। अल्लाह वालों की बात छोड़ दो, जो लोग जिस मुकाम पे पहुंचे वही जानते हैं। मैंने ये मंत्र जो बताया ना, अभी ये आपने मुश्किल से 20 सेकंड किया है। इस 20 सेकंड में आपके अम्मा अब्बा याद आए, आपका कारोबार, आपकी महफिल, बोलो, आपकी गुफ्तगू, 20 सेकंड पूरी दुनिया। चैलेंज करता हूं मैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस से कर रहा हूं। हमेशा के लिए मैं इससे छोड़ दूंगा, जरूरत नहीं मुझे, लेकिन बड़े चैलेंज के साथ कर रहा हूं। 20 सेकंड आप दुनिया भूले, इसको बढ़ाओ, 1 मिनट कर दो, 2 मिनट कर दो, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट से 4 रकात नमाज किरात के साथ ही पढ़ो 5 मिनट। अच्छा रकात आपने नमाज पढ़ी, आप और आपके रब के दरमियान कुछ नहीं। और गौसे पाक कहते हैं कि रब से जब करीब हो तो दुनिया बीच में बदलाओ, और जब दुनिया से करीब हो तो नफ्स को बीच में बदलाओ। क्या बात है। और पढ़ा कर जो सिखाया जाए उसको सीखा करो। अब लास्ट में 3 बातें कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरे भाई, मस्जिद वो जगह है जहां ये चैलेंज है कि 24 घंटा अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्लाह जहां चाहे वो हमारे रहमत बरसाए। वो कादिर मुतलक है कि नहीं भाई? ये उलमा यही बताते हैं मुझे, मैं क्या जानता, ये जो बताते हैं मैं बयान करता हूं आपसे। मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, 24 घंटे में एक बार मस्जिद में दाखिल जरूर हो जाओ। पहला पैगाम, लोग तो इतने हाजिर, एक टाइम क्यों? हमने कहा बेटा एक मरता क्यों जा, बाकी काम मस्जिद खुद करा लेंगे। चेंज होना ही है। 24 घंटे में एक टाइम कर लो, चाहे 2 बजे है, 4 बजे है, मस्जिद खोल के अंदर चले गए। और दूसरा, एक तस्वीर इस्तग़फ़ार की, उससे क्या होगा? दिल की मैल हटेगी। और एक तस्वीर दूसरे पाक की जो याद हो तुमको, उससे क्या होगा? तेरा दिल रोशन हो जाएगा। और हर चीज को देखने के लिए रोशनी जरूरी है। अब मालूम होगा ये अच्छा है, बुरा है, ये काला है, ये गोरा है। ये 3 बातों की बात कहने के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।